हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मैंने पढ़ा दिया है किंगडम मोनेरा के बारे में और प्रोटिस्टा के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस किंगडम को। इसके बाद हम लोग चैप्टर को द एंड करते हैं विद समरी के साथ। तो चलिए देखते हैं किंगडम फंजाई में क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो किंगडम फंजाई है एक सेपरेट किंगडम है जिसमें सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, द फंजाई कंस्टिट्यूट द यूनिक किंगडम ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो फंजाई है एक सबसे यूनिक किंगडम इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, खाना खुद नहीं बनाते, खाना दूसरों से लेते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनकी मॉर्फोलॉजी में, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, साथ में इनके हैबिटेट पे भी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। अगर आप फल खाते होंगे तो अगर फल ख़राब हो गया होगा, ब्रेड खाते होंगे, ब्रेड के ऊपर देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जब मॉइस्चर और हीट आ जाती है तो आप वहाँ पे देखते हैं वाइट वाइट कलर के कुछ फंगस ग्रो कर जाते हैं। या फिर कोई फ्रूट वगैरह जैसे ऑरेंज रख दिए कुछ टाइम तक वो सड़ने लगा तो उस पर भी देखेंगे कि वहाँ पे वाइट ग्रीन कलर का कुछ बाहर से कुछ माउल्ड ग्रो कर जाते हैं। वो क्या है? वो फंगस है। ठीक है, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टॉडस्टॉल इज आल्सो फंजाई। ठीक है, जो आप मशरूम मार्केट से ला के खाते हैं वो भी क्या है? फंजाई है। जो टॉडस्टॉल होता है ये भी क्या है? फंगस है। ठीक है, वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ठीक है, अगर आपने मस्टर्ड का प्लांट देखा होगा, मस्टर्ड की लीफ में अगर वाइट वाइट कलर के कुछ पाउडरी फॉर्म में कुछ वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वो क्या? पैरासिटिक फंगस है, मतलब बीमारी कॉज कर रहा है मस्टर्ड को। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, बस एक एक्सेप्शन है। कौन है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक सेल का बना है, यूनिसेलुलर बना है। ठीक है, अगर यूनिसेलुलर है तो क्यों नहीं विटेकर ने इसको प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखा, क्यों इसको फंजाई में रखा? क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टर जो थे फंजाई के साथ मैच हो रहे थे, इस वजह से इसको फंगस वाले किंगडम में रख दिया गया है। ठीक है, अब ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने में? ब्रेड और बियर बनाने में। अदर फंजाई कॉज डिसीज इन द प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, और भी फंजाई जो होते हैं बीमारी कॉज करते हैं प्लांट एनिमल दोनों में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में तो प्लांट में रस्ट होता है, स्मट होता है। अगर बात करते हैं ह्यूमन बींग में तो जो रिंग वॉर्म है ये सब क्या है? फंगस की वजह से होते हैं। ठीक है, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सेनिया इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर हम वीट की बात करते हैं उसमें जो रस्ट होता है किसके द्वारा होता है? पक्सेनिया की वजह से होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका? बोल सकते हैं बेसिडियोमाइसिटीज का है, हम लोग अभी आगे देखेंगे। सम आर द सोर्सेज ऑफ द एंटीबायोटिक एग्जाम्पल पेनिसिलियम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है या बोल सकते हैं कुछ सोर्सेज हैं किसके? एंटीबायोटिक के। पेनिसिलियम नोटैटम। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल और ऑन एनिमल एंड प्लांट। जो फंजाई है ये भी सर्वव्यापी है, ये कहीं भी पाए जाते हैं, पानी हो, ठीक है, हवा हो, सॉइल हो, एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर, कहीं भी ये ग्रो कर जाते हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इनका जो सबसे प्रेफरेंस है, क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए थोड़ा वार्म प्लेस हो, गर्म, और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो। वहाँ पे फंगस बहुत रफ्तार के साथ क्या करेंगे? ग्रो कर जाएंगे। हैव यू एवर वंडर वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? क्या आप कभी सोचे हैं कि हम खाना क्यों रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में क्यों खाना रखते हैं? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं इसका आंसर, इसलिए कि जो खाना है वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बच सके, इसलिए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो फंगस है उसको वार्म और ह्यूमिड प्लेस चाहिए, गर्म जगह रहना चाहिए और ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहना चाहिए। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, विथ एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंगस आर फिलामेंटस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईस्ट को छोड़ के जितने भी फंगस होंगे वो किस तरीके के होंगे? वो माइसीलियम बनाएंगे। बट जो ईस्ट है वो कैसा है? यूनिसेलुलर है। और जो फंगस होंगे वो कैसे होंगे? फिलामेंटस होंगे। ठीक है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। उनकी बॉडी कैसी होगी? लॉन्ग होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइफी बोलेंगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, ढेर सारे अगर हाइफी एक साथ आ जाए, नेटवर्क बना ले इस तरीके से, इस तरीके से, इसे हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। माइसीलियम किस पे नहीं प्रेजेंट है? ईस्ट में नहीं प्रेजेंट है। ईस्ट क्या है? बेचारे यूनिसेलुलर है। बाकी और जो फंगस होंगे वो फिलामेंटस फॉर्म में होंगे। मान लीजिए ईस्ट है, ये एक सेल का बना हुआ, बाकी अदर फंगस इस तरीके से बने हुए, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, आगे चल के माइसीलियम बना रहे हैं। ठीक है,
तो आगे देखते हैं यहाँ पे, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दिस आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, कुछ हाइफी ऐसे होंगे जिनके अंदर बोल सकते ढेर सारे न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होंगे उसके साइटोप्लाज्म में, तो क्या हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए, और इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ओके, अदर हैव सेप्टा और द क्रॉस वॉल इन दियर हाइफी। ठीक है, जो दूसरे होंगे कुछ में क्या होगा, इस तरीके से ढेर सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड पाए गए, यहाँ पे कोई भी सेपरेशन वॉल नहीं प्रेजेंट है। लेकिन कुछ में क्या होगा, कुछ हाइफी में ढेर सारे इस तरीके से न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा मतलब बोल सकते हैं क्रॉस वॉल, इनको बोल सकते हैं अलग अलग कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये कुछ में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है द सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। जो सेल वॉल है फंजाई की किससे बनी है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी हुई है। मोस्ट फंजाई आर द हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस कॉल्ड सैप्रोफिटिक। मोस्ट फंजाई में ज़्यादा करके जो फंजाई होंगे वो हेटरोट्रॉपिक होंगे, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किसको, जो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ प्रेजेंट है, डेड डिकेइंग सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको एब्जॉर्व करेंगे, जो सॉल्युबल है, इसे क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक। मीन्स बोल सकते हैं सड़े गले पदार्थ पर ये लोग ग्रो करते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ठीक है, कुछ फंजाई ऐसे होंगे जो लिविंग प्लांट एनिमल पे भी सर्वाइव करेंगे उनके बॉडी के ऊपर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एज अ पैरासाइट, क्योंकि वो होस्ट की बॉडी से क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए, साथ में बीमारी भी कॉज कर देते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो लाइव एज सिम्बायोटियन। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिश्ता बना के रहते हैं, मतलब कि अब देखते हैं इनका एसोसिएशन देखते हैं, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट एज अ माइकोराइजा। ठीक है, जो फंजाई हैं अगर एल्गी के साथ अपना रिश्ता बना लिया एकदम क्लोज, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, एल्गी कहाँ होगा, वो अपर पार्ट पे होगा, जो फंजाई है वो नीचे वाले सॉइल वाले पार्ट पे होंगे, एक दूसरे की हेल्प करके लोग अच्छा खासा रिश्ता बनाएंगे, इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक, या फिर बोल सकते हैं म्यूचुअल इंट्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो फंगस है, जो हायर प्लांट्स है, एग्जाम्पल जैसे मैं दे रही हूँ पाइनस के रूट्स के पास क्या करते हैं, ये फंगस जाके आ जाते हैं और क्या करते हैं, जो भी पाइनस का रूट है उससे क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, या बोल सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर जो भी न्यूट्रिएंट होंगे सॉइल में, उसको किसको देते हैं, प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट्स जो भी खाना बनाते हैं इस फंगस को देता है। तो कौन से फॉर्म में होंगे, माइकोराइजा के फॉर्म में होंगे। रिप्रोडक्शन इन दी फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन एंड बडिंग होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि अगर इतना बड़ा फंगस है तो यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट कट के गिर गया सॉइल पे, कंडीशन सब कुछ सही है तो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। फ्यूजन में भी क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा। बर्डिंग में क्या होता है, मान लीजिए ईस्ट है, इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड है आ रहा है, यहाँ पे छोटा बर्ड आ रहा है, यहाँ पे मतलब कि जब बर्ड मेच्योर होके डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, पेरेंटल बॉडी से, फिर से यहाँ पे नए फंगस ग्रो कर जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। आप यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है, स्पोर्स की वजह से हो रहा है, कॉल्ड कोनेडिया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोनेडिया बोलते हैं। एंड स्पेरेंजियोस्पोर एंड जियोस्पोर्स। ठीक है, 3 तरीके के यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर दिए गए हैं। पहला है कोनेडिया हो गया, दूसरा हो गया स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, तीसरा हो गया जियोस्पोर। जियोस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओस्पोर की वजह से होता है, एस्कोस्पोर की वजह से होता है, और बेसिडियोस्पोर की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पोर्स को याद रखना। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। जो ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, इनके पास क्या होगी, एक फ्रूटी बॉडी होगी। फ्रूटी बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं, ये स्पोर बनते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। देखते हैं, पहला फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट का प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले क्या होंगे, मान लीजिए एक फंगस यहाँ है, ये फंगस यहाँ है, तो पहले ये क्या करेंगे, अपने प्रोटोप्लाज्म को एक साथ जोड़ेंगे। जब प्रोटोप्लाज्म इस तरीके से जुड़ जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है, पूरा इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएंगे प्रोटोप्लाज्म, तो इसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, इसके बाद क्या, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, इसका भी न्यूक्लियाई होगा, इसका भी न्यूक्लियाई। आगे चल के क्या करेंगे, फ्यूजन बनाएंगे। फ्यूजन करके यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूक्लियाई होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। जब फ्यूजन कर लेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे कैरोगैमी।
ठीक है, और वो 2n हो जाएगा। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर, जिस तरीके से ये बन गया, अब यहाँ पे मियोसिस होगा तब जाके यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो याद रखिए, जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, इसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी खत्म होने के बाद फ्यूजन होगा दो न्यूक्लियाई के बीच में, इसे हम कैरोगैमी कहते हैं। जैसे ही कैरोगैमी हुआ, अगर मियोसिस हो गया जाइगोट में तो हैप्लॉइड स्पोर बन के नहीं हुआ तो इसे बोलते हैं डाइक्रियन फेज। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली द टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ द कंपेटाइल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, जब फंगस क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तब दो हैप्लॉइड हाइफी आते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब इनमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं आधे हैं। ठीक है, हैप्लॉइड यहाँ पे क्या आएंगे, हाइफी आएंगे, और वो कंपेटाइल करेंगे, मतलब कि वो क्या करने वाले हैं, मेटिंग करने वाले हैं, तब फ्यूज करके अब आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो रही है। In some fungus, the fusion of two haploid cell immediately result in diploid 2n, मतलब प्लाज्मोगैमी होने के बाद जब भी दो न्यूक्लियाई मिल जाएंगे तो यहाँ पे 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इमिडिएटली तुरंत बन जाएगा, कैरोगैमी तुरंत हो जाएगा। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dichorionic stage n+n, that is 2 nuclei per cell occur. Such condition is called dichorion and the phase is called dichorion phase of the fungus. लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी हैं फंजाई की, जैसे एस्कोमाइसिटीज हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हुई। ठीक है, प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो कैरोगैमी होती है वो तुरंत नहीं होती। यहाँ पे जो होंगे हैप्लॉइड, बोल सकते हैं जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, यहाँ पे एक सेल में दो प्रेजेंट होंगे और काफ़ी टाइम तक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइक्रियन। डाइक्रियन का मतलब दो न्यूक्लियस है, क्रियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, डाई का मतलब दो न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ इनके पास, और इस फेज को बोलते हैं डाइक्रियनिक फेज उस फंगस में, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। मतलब कि यहाँ पे कोई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तुरंत नहीं बनेगा। प्लाज्मोगैमी हुई लेकिन कैरोगैमी फौरन नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लाज्मोगैमी हो गई, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया, फ्यूज हो गए। इनका भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इनका भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दोनों ही एक बड़े से सेल के अंदर दो न्यूक्लियस भटक रहे हैं, अभी इनके बीच में फ्यूजन नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइक्रियनिक स्टेज। ओके, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। बाद में क्या होता है, जो भी न्यूक्लियाई हैं आगे चल के फ्यूज करके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, 2n स्ट्रक्चर बना लेंगे। The fungus form a fruity body in which reduction division occur leading to the formation of haploid spore. जो फंगस होंगे वो क्या बनाएंगे, एक फ्रूटी बॉडी बना देंगे, जिसमें क्या होता है कि जो 2n वाला स्टेज है, डिप्लॉइड स्टेज जो है, इनमें क्या हो जाएगा, अब रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं मियोसिस होगा, जिसकी वजह से ढेर सारे स्पोर कहाँ बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी में बनेंगे। आगे देखते हैं। Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis for the division of the kingdom into various classes। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं माइसेलियम की मॉर्फोलॉजी देखें कि माइसेलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर कैसे बन रहे हैं, तुरंत जाके प्लाज्मोगैमी होने के बाद तुरंत कैरोगैमी हो जा रहा है, या फिर कुछ टाइम बाद डाइक्रियनिक स्टेज होने के बाद तब जाके कैरोगैमी हो रहा है। ये क्या है, स्पोर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है। फिर हम देखेंगे फ्रूटी बॉडी कैसे बन रही है। ठीक है, कि बाहर बन रहा है कि इनसाइड बन रहा है, कैसा बन रहा है फ्रूटिंग बॉडी, ये देखेंगे। ये तीनों ही कारण है किसका, हम बोल सकते हैं इसी की वजह से जो किंगडम फंजाई हैं, इनके वेरियस क्लास में इनको डिवाइड किए गए हैं। 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास फाइकोमाइसिटीज। नाम से क्या लग रहा है, फाइको मीन्स जैसे लग रहा हरा भरा। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं ये कैसे होंगे फंजाई, ये एल्गल फंजाई होंगे इसमें। ठीक है, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन द डिकेइंग वुड इन दी मॉइस्ट एंड डीप प्लेसेस और एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। ठीक है, जो मेंबर होंगे फाइकोमाइसिटीज के, ये कहाँ रहेंगे, जहाँ पे एक्वेटिक वाटर होगा, मीन्स पानी वाले एरिया में रहेंगे। जो भी वुड होंगे, ठीक है, जो लकड़ी बहुत दिन की, मतलब बोल सकते हैं मॉइस्चर उसमें बहुत है। ठीक है, बोल सकते हैं डिकेइंग वुड पे ग्रो करेंगे। जो भी डैम प्लेसेस होंगे वहाँ पे होंगे। साथ में
ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जैसे कि प्लांट्स पे भी ग्रो करते हैं। ठीक है। द माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, मतलब कि इनका माइसेलियम कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है, इनमें कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए लिखा गया एसेप्टेट। अगर सेप्टेट होता तो इसका मतलब क्रॉस वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कैसे हो गए, एसेप्टेट हो गए। और सिनोसिटिक का मतलब है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है किसी भी माइसेलियम का, या फिर बोल सकते हैं एक हाइफी का दिख के, तो ढेर सारे उसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर जो कि मोटाइल है, और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। अगर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो जूस्पोर से करेंगे जो कि मोटाइल स्पोर होगा, दूसरा होगा ए प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होगा। ठीक है। दीज स्पोर आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ठीक है, जो स्पोरेंजियम वाला स्ट्रक्चर है, ये जो स्पोर्स हैं ए सेक्सुअल स्पोर्स, वो कहाँ, अंदर की तरफ बनेंगे। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल वाले बोल सकते हैं स्पोर हैं या गैमेट्स आके मिलते हैं और क्या बनाएंगे, जाइगोस्पोर बनाएंगे, जो क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है। दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस और डिसिमिलर एनाइसोगैमस ओगैमस। ये गैमेट अगर सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी देखने में, शेप साइज में, तो आइसोगैमी हो गए, आइसोगैमस हो गए। डिसिमिलर हो गए तो एनाइसोगैमस ओगैमस हो जाएंगे। ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल, इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि म्यूकर हो गया, राइजोपस, ब्रेड माउल्ड। ठीक है, जब आप ब्रेड को कुछ समय तक रख देंगे 4 से 5 दिन, तो आप देखेंगे कुछ वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाते हैं। या फिर अपने घर में ही रोटी को क्या रखिए कि 2-3 दिन तक रख दीजिए किचन से बाहर। ठीक है, कुछ टाइम बाद देखेंगे उसमें छोटे छोटे ढेर सारे वाइट कलर के बोल सकते हैं जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो फंगस ही है। ठीक है। एल्वेगो ए पैरासिटिक फंगस ऑन द मस्टर्ड। अगर मस्टर्ड की लीफ आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ वाइट कलर के ढेर सारे पाउडर जैसे फॉर्म में होंगे, वो क्या है, पैरासिटिक फंगस है। तो ठीक याद रखिएगा। राइजोपस क्या होगा, ब्रेड माउल्ड होगा। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं, म्यूकर हो गया और एल्बेगो हो गया। ओके, आगे चलते हैं, एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज कैसे होते हैं, ये सैक लाइक फंगस होते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज द सैक फंजाई एंड द एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टीसेलर होंगे, जिसमें आएगा पेनिसिलियम एंड रियरली यूनिसेलर मींस ईस्ट सैक्रोमाइसिस। ठीक है, ये जो होंगे एस्कोमाइसिटीज, ये कैसे होंगे, सैक फंगस होंगे, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर इनका बनेगा। ये ज़्यादा करके मल्टीसेलर होंगे, जैसे कि पेनिसिलियम है, इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होता है। अगर इसमें देखा जाए जो यूनिसेलर, जो एक्सेप्शन है फंजाई किंगडम का, कौन है, ईस्ट है। ईस्ट भी किस में प्रेजेंट होते हैं, एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होते हैं। इनका दूसरा नाम है सैक्रोमाइसिस। इनका काम क्या है, बोल सकते हैं ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉर्पोफिलस ग्रोइंग ऑन द डैंक। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सेप्रोफिटिक हैं, जहाँ पे बोल सकते हैं जो भी डेड डिकिंग मैटर है वहाँ पे ग्रो करते हैं ताकि वहाँ से न्यूट्रिशन ले सकें। इसके अलावा ये डिकम्पोजर है। ठीक है, डिकम्पोज करते हैं। पैरासिटिक है, मीन्स बीमारी भी कॉज करते हैं और अपने होस्ट के बॉडी पे क्या करते हैं, रहते हैं। साथ पे बोल सकते हैं कॉप्रोफिलस का मतलब है कि जहाँ कहीं गोबर वगैरह होगा वहाँ पे अगर फंगस ग्रो कर रहे हैं तो वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। माइसेलियम, अब इनका सबसे खास बात यहाँ देखिए, माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, मतलब इनका माइसेलियम इस तरीके से मान लीजिए हाइफी है, यहाँ पे सेप्टेट का मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट है और इनमें क्या है, ब्रांचिंग पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब जितने भी हम लोग पढ़ेंगे एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, सब में क्या होगा, माइसेलियम ब्रांच्ड होगा और उनमें क्या पाई जाएगी, क्रॉस वॉल प्रेजेंट होंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। The asexual spores are conidia produced exogenously on a special mycelium called conidiophore। जो एसेक्सुअल स्पोर है कौन है, कोनेडिया है, जो कैसे प्रोड्यूस हुए, एक्सोजिनसली, बाहर की तरफ। कोनेडिया में क्या होता है, ये मान लीजिए कोनेडिया, तो यहाँ पे जो भी इसमें स्पोर आएंगे वो बाहर की तरफ होंगे, मीन्स एक्सोजिनसली होंगे, स्पेशल माइसेलियम में बनेंगे जिसका नाम है कोनेडियोफोर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोनेडिया ऑन द जर्मिनेशन गिव टू प्रोड्यूस माइसेलियम। अगर जब ये कोनेडिया, ये तो कैसा एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद अगर ये कोनेडिया, मान लीजिए यहाँ पे माइसेलियम है कोनेडियोफोर, इनमें से कोनेडिया इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कोनेडिया, अब जब ये डिटैच हो जाएंगे और फिर से जमीन पे आ जाएंगे तो ये फिर से क्या बना लेंगे, माइसेलियम बना लेंगे। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर विच आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली इन अ सैक लाइक एस्कस, या फिर बोल सकते हैं एस्काई। ठीक है, जो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर है जिसका नाम है एस्कोस्पोर, मतलब कि यहाँ पे 2 गैमेट से बने हुए एक जो स्पोर है, ठीक है, इसको बोलेंगे एस्कोस्पोर। ये सेक्सुअल स्पोर है जो एक्सोजिनसली मीन्स अंदर बने हैं, सैक, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये स्पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, दीज
एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटी बॉडी कार्ड एस्कोस्पोर। ये जो एस्काई है या फिर एस्कस है, ये अरेंज हुए हैं डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडी में, इसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार बोलेंगे। ठीक है। सम एग्जाम्पल आर, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, एस्परगिलस हो गया, कैल्विस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। और न्यूरोस्पोरा की सबसे खास बात है कहाँ यूज़ किया जाता है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अ बायोकेमिकल एंड द जेनेटिक वर्क। ठीक है, इसका इस्तेमाल बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में किया जाता है न्यूरोस्पोरा का। इसके अलावा देखिए, मेनी मेंबर लाइक मॉर्फेल एंड टफल्स आर एडिबल एंड आर कंसीडर डिलीशियस। यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर है जैसे कि मॉर्फल्स हो गए, टफल्स हो गए, इनको खाया जा सकता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, एस्परगिलस हो गया, कैल्विसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, जो इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इनके ऐसे मेंबर्स हैं जैसे मॉर्फेल और टफेल, जो कि एडिबल हैं और खाने में बहुत टेस्टी हैं, डिलीशियस है। ओके, आगे चलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, ये मशरूम वाले बोल सकते हैं कि क्लासेस हैं यहाँ पे। कॉमनली नोन टू फॉर्म द बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। ठीक है, आप जब भी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को देखेंगे, मशरूम जो हम लोग खाते हैं मार्केट में, लाइक दिस छतरी जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई हो गया, या फिर बोलते पफ बॉल। ठीक है, पफ निकला हुआ रहता है, जैसे लड़कियां पफ बॉल अपना बाल बांध के आती हैं, उस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। They grow in soil, on the logs and the tree stump and in living plant body as a parasite like rust and smut। ठीक है, ये ज़मीन पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए लकड़ी का कोई इस तरीके से लॉग है, ठीक है, यहाँ पे इस पे ग्रो करेंगे, साथ में ट्री की स्टम्प पे, मतलब कोई ट्री है उसके ऊपर ये क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। आप कभी भी देखे होंगे कि ट्री के स्टम्प पे भी ढेर सारी इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है फंजाई का। इसके अलावा ये लिविंग प्लांट की बॉडी पे भी ग्रो करते हैं। अगर कोई प्लांट है उसके ऊपर ये फंगस लग गए तो बीमारी कॉज करेंगे, जैसे रस्ट और स्मट। ठीक है, ये पैरासिटिक फॉर्म वाले फंगस हैं। द माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, इनके भी माइसेलियम क्या होंगे, ब्रांच्ड होंगे। ठीक है, और सेप्टेट यहाँ पे मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट होंगे, और इस तरीके से ब्रांचिंग ढेर सारी होंगी। ठीक है, केवल फाइकोमाइसेटीज ऐसा क्लास था जिसमें माइसेलियम में ना कोई ब्रांच थी ना ही कोई सेप्टेट प्रेजेंट था, मीन्स वो ए सेप्टेट थे। ठीक है, आगे देखते हैं। The asexual spore are generally not found but vegetative reproduction by fragmentation is common। मतलब कि इनमें asexual reproduction नहीं होता है। ठीक है, इनमें सिर्फ क्या होता है, बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिस सबसे कॉमन कौन है, फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि मशरूम का एक फ्रेगमेंट यहाँ गिर गया तो नया यहाँ पे मशरूम ग्रो कर जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन है, मीन्स फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों से एक नई पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट plasmogamy is brought about the fusion of two vegetative or somatic cell of different strain और genotype। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन है ये भी एब्सेंट है, मतलब इनके पास है क्या, एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो वेजिटेटिव, वो भी एकदम सिंपल फ्रेगमेंटेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करने जा रहे थे, उनके पास सेक्स ऑर्गन भी नहीं है, तो करेंगे कैसे। अब देखिए क्या होता है, जो प्लाज्मोगैमी होता है इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। वेजिटेटिव सेल या फिर सोमैटिक सेल मतलब जो कि गैमेट नहीं बनाती हैं, वो ऐसे सेल होते हैं। सोमैटिक सेल मतलब जैसे मेरा स्किन है, ये गैमेट तो नहीं बना रहा है, तो सोमैटिक सेल ये हो गया। वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल जो होंगे डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप के, मान लीजिए ये मान लीजिए ये इनका बोल सकते हैं प्लाज्मा है, या फिर बोल सकते हैं माइसेलियम है, ये दूसरे स्ट्रेन के हैं, ये दूसरे स्ट्रेन के हैं, इनके पास दोनों के पास सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है। तो डिफरेंट स्ट्रेन वाले क्या करते हैं, अपना वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल क्या करते हैं, ला के फ्यूज़ करा देते हैं, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो जाए। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेन वाले हैं यहाँ पे। The resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to a basidium। ठीक है, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, डाइकैरियोटिक होगा। मतलब कि प्लाज्मोगैमी होने के बाद यहाँ पे फॉरेन कैरोगैमी नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस इनके क्या होंगे, भटकेंगे। ठीक है, एक सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे कैरोगैमी होगा, फिर इनका फ्यूजन होगा, तब बनाएंगे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम है बेसिडियम। कैरोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। ठीक है, कैरोगैमी जब हो जाएगी इसके बाद क्या हो जाएगा, तुरंत रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। मिस-2n वाले स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे मियोसिस होगा ताकि ढेर सारे स्पोर्स बन जाए। कहाँ बन रहे हैं, बेसिडियम के अंदर बन रहे हैं। और क्या बनाएंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे 4 बेसिडियोस्पोर बनाएंगे, जो भी छोटे छोटे स्पोर बन रहे हैं ये। ठीक है, 4 एक से, इसे क्या बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर बोलते हैं।
द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। जो बेसिडियोस्पोर होते हैं, ये जो बेसिडियम है इसके बाहर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द बेसिडिया आर अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडी कार्ड बेसिडियोकार्प। ठीक है, जो बेसिडिया है कहाँ अरेंज्ड है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अरेंज्ड है इस तरीके से। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ठीक है, सम कॉमन मेंबर आर एगरिकस मशरूम, जो हम लोग कॉमनली खाते हैं। इसके अलावा स्टिल्गो स्मट हो गया, पक्सेनिया रस्ट हो गया, किसमें कॉज करता है रस्ट वाला, वीट में। ठीक है, गेहूं में। तो याद रखिए एगरिकस कौन होंगे, मशरूम जो हम लोग कॉमनली खाते हैं। ठीक है, स्टिल्गो से याद करिए, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, तो इससे याद करिएगा स्मट। ओके, पक्सेनिया यू इसे याद करिएगा, यहाँ पे रस्ट है, और किसमें होता है, वीट में होता है। आगे देखते हैं, आगे ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये ऐसे ही, इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसी वजह से तो बेचारे इम्परफेक्ट फंजाई कहे जाते हैं। चलिए देखते हैं, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दियर फंगस आर नोन। जो ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर हैं, इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इनके जीवन में सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही आता है, मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अभी हमने देखा था बेसिडियोमाइसिटीज एसेक्सुअल नहीं कर सकता था, ड्यूट्रोमाइसिटीज सेक्सुअल नहीं कर सकता है। ठीक है, when the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into the classes they rightly belong to। अगर इनके कुछ मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं तो फिर बाद में उनको कहाँ लेके जाया जाता है, डिफरेंट क्लासेस में जिनके वो हैं। ठीक है, it also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under the Deuteromycetes and the sexual stage another placed under the another classes। अगर वेजिटेटिव या एसेक्सुअल स्टेज हो रहा है तो इसका मतलब वो ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर हैं। अगर जैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिए तो इसका मतलब वो ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर नहीं है, वो दूसरे क्लास के मेंबर हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, आगे देखते हैं, later when the linkage were stabilized the fungi were correctly identified and moved out to Deuteromycetes। बाद में जब पूरा तरीके से देख लेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल कैसे चल रही है, उस फंगस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, क्या क्या फीचर्स है, देखने के बाद उसको जिस फंजाई के क्लास से वो बिलोंग करता है उसमें क्या करते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज से जुदा करके उस क्लास में रख देते हैं। Once perfect sexual stage of the member of the Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Asco and Basidiomycetes। मतलब कि जैसे ही परफेक्ट स्टेज का मतलब सेक्सुअल स्टेज देखने को मिल जाएगा फंगस में और पूरी अच्छे से उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, एस्कोमाइसिटीज में रखेंगे और ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखेंगे। क्यों फाइकोमाइसिटीज में नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि फाइकोमाइसिटीज का जो माइसेलियम है वो कैसा है, सिनोसिटिक है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उनमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाएगा। लेकिन बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज, इनके जो माइसेलियम होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड तो हैं बट उनके में क्या है, इस तरीके से सेप्टा पाए जाते हैं और वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। लेकिन फाइकोमाइसिटीज में ब्रांच नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, माइसेलियम। आगे देखते हैं, The Deuteromycetes reproduce only by the asexual spores called conadia। जो Deuteromycetes है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स से करते हैं जिसको बोलते हैं कोनेडिया। और कोनेडिया कैसे होते हैं, एक्सोजेनियसली होते हैं, मीन्स बाहर की तरफ निकलते हैं इनके स्पोर, ये इंपॉर्टेंट है। द माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, इनके भी माइसेलियम कैसे होंगे, सेप्टा पाए जाएंगे और कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे इस तरीके से। Some members are saprophyte or parasitic, while a large number of them are decomposer of the litter and help in the mineral cycling। ठीक है, इनके कुछ मेंबर कैसे होंगे, सेप्रोफिटिक होंगे, मतलब डेड डिकेइंग मैटर पे रह के वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर लेंगे, पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लार्ज नंबर के जो इनके मेंबर हैं वो क्या करते हैं, एज ए डिकम्पोजर होते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। ओके, सम एग्जाम्पल आर अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये तीन इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है किसका है, म्यूकर का है। किसका मेंबर है म्यूकर, म्यूकर मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का। ये है एस्परगिलस, ये किसके मेंबर हैं, ये एस्कोमाइसिटीज के हैं। ये है एगरिकस मशरूम, हर किसी ने खाया, बेसिडियोमाइसिटीज के हैं। एक शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ नाम याद रखने के लिए। एग्जाम्पल्स, राम, राम कैन पॉज कैट। याद रखिए, राम कैन पॉज कैट। राम ने एक कैट को चुप करा दिया। ठीक है, राम फॉर
फाइकोमाइसिटीज वाले के लिए एग्जाम्पल हैं, कैन फॉर द एस्कोमाइसिटीज वाले फंजाई के एग्जाम्पल हैं, और जो पॉज वाले हैं इनको बोल सकते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल इससे रिलेट होंगे, और कैट वाले जो होंगे लास्ट के ड्यूट्रोमाइसिटीज वाले से एग्जाम्पल रिलेट होंगे। तो याद रखिएगा, राम कैन पॉज कैट, राम ने कैट को शांत करा दिया। ठीक है, अब देखते हैं राम से। आर फॉर राइजोपस हो गया, ए फॉर एल्बिगो हो गया, एम फॉर म्यूकर हो गया, राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैन से देखते हैं, सी फॉर कैलिसेप्स हो गया, ए फॉर एस्परगिलस हो गया, एन फॉर न्यूरोस्पोरा। इसके अलावा भी आपको याद करना है, देखिए कौन सा याद करना है, पेनिसिलियम हो गया, ईस्ट हो गया, इसके अलावा दो खाने वाले जो है मॉर्फल एंड टफल्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर बेसिडियोमाइसिटीज में पॉज, पॉज से याद करिए पक्सेनिया। ठीक है, यहाँ पे एगरकस जो मशरूम है, और स्टिल्गो स्मट है। कैन, सीफ से याद रखिए कॉलियोट्राइकम। ठीक है, ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा। तो राम कैन पॉज कैट या फिर एक्ट, जो भी आपको सही लगे। चलिए आगे चलते हैं, किंगडम प्लांटी के बारे में देखते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल द यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो किंगडम प्लांटी है या प्लांट किंगडम है, उनमें सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, क्योंकि ये खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक है ये। अ फ्यू मेंबर आर पार्शली हेटेरोट्रॉपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स। इनके कुछ मेंबर जो होंगे पार्शली हेटेरोट्रॉपिक होंगे, मतलब कि आधा क्या करेंगे, खाना खुद बनाएंगे, आधा किसी और पे डिपेंड होंगे, पार्शली हैं ये। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए, ठीक है, पैरासाइट्स होंगे जो दूसरे पे बीमारी कॉज करते हैं। ठीक, यहाँ पे है ब्लैडर वर्ट एंड द वीनस फ्लाइट ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्लैडर वर्ट की या फिर वीनस ट्रैप फ्लाई, ये सब क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। ये क्या करते हैं कि ये डिपेंड होंगे आधा प्लांट्स पे, आधा खुद खाना बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, कैस्कूटा इज द पैरासाइट। जो कैस्कूटा होता है पूरी तरीके से पैरासाइट, इसको हम अमरबेल भी कहते हैं। प्लांट है ना कोई, ठीक है, उसका मान लीजिए मैंगो है, उसकी जो एक ब्रांच होगी इस पे ये कैस्कूटा ग्रो कर जाएगा पूरी तरीके से, और अपनी क्लोरोफिल को भी लॉस कर देगा। एकदम निकम्मा है, ये चाहता है कि मैं पूरी तरीके से इस प्लांट के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ और यहाँ से न्यूट्रिशन शेल्टर सब कुछ लूँ। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से पैरासाइट है। लेकिन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को लेते हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंसेक्ट से ही कंप्लीट होती है, उससे लेते हैं, बाकी ये खाना आधा खुद बनाते हैं। ठीक है, द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद द प्रोडोमिनेंट क्लोरोफिल एंड द सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल हैं ये क्या है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। सबसे खास बात है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जो इनका सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, प्लांट इंक्लूडेड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडो, जिम्नोएंजियोस्पर्म। ठीक है, इनके और भी ढेर सारे क्लासेस दिए गए हैं, इनको हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। आगे देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। ठीक है, जो इनकी लाइफ साइकिल होती है प्लांट की, दो डिस्टिंक्ट फेजेस में होती हैं। जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, जो स्पोर बनाता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होता है। जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा वो गैमेटोफिटिक होगा, वो गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, ये बदलता रहता है। द लेंथ of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or depend on the other vary among the different group in the plant. This phenomena is called alternation of generation. ठीक है, जो बोल सकते हैं गैमेटिक फेज है हैप्लॉइड या फिर स्पोरोफिटिक फेज है, ये क्या करता है, वेरी करता रहता है डिफरेंट प्लांट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, गैमेट से क्या बनाएगा, मिस गैमेटिक फेज से स्पोरोफिटिक फेज बनेगा, और स्पोरोफिटिक फेज से यहाँ पे गैमेटिक फेज बनेगा। मिस यन से 2n बनेगा, 2n से n बनेगा। ठीक है, अगर गैमेटिक फेज से बोल सकते हैं स्पोरोफिटिक बन रहा है तो क्या बोलेंगे, एपोगैमी बोलेंगे, क्योंकि गैमेटिक फेज से स्पोरोफिटिक बना। लेकिन स्पोरोफिटिक से अगर गैमेटिक फेज बन रहा है इसको बोलेंगे एपोस्पोरी बोलेंगे। ठीक है, जिससे जो बनेगा लास्ट में इसको ऐड कर देना है। अगर गैमेटिक फेज से स्पोरोफाइट वाला स्टेज आ रहा है तो बोलेंगे एप्पो दोनों में रहेगा, गैमी मतलब गैमेट से बन रहा है। अगर जो 2n स्टेज वाला है मतलब स्पोरोफिटिक फेज है, इससे गैमेटिक फेज n वाला फेज बनेगा तो इसे बोलेंगे एप्पोस्पोरी। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो बदलता रहता है।
किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, जो किंगडम एनिमिलिया या फिर बोल सकते हैं एनिमल किंगडम है, इनमें क्या होंगे, सारे हेटेरोट्रॉपिक होंगे, खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे खाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कैसे होंगे, मल्टी सेलर होंगे सबके सब, और उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ये डायरेक्टली प्लांट को खाते होंगे या फिर जो प्लांट को खाता होगा ऑर्गेनिज्म वो उसको खाते होंगे। तो ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, खाने के लिए प्लांट्स पे। दे डाइजेस्ट दियर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजल्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट। ये जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं अपनी इंटरनल कैविटी में, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल वगैरह की बात किया जा रहा है, और स्टोर करते हैं फूड। प्लांट अगर खाना स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन अगर एनिमल अपना खाना स्टोर करते हैं तो किसके फॉर्म में करेंगे, ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में। Their mode of nutrition is holozoic by ingestion of the food। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन holozoic मीन्स वो चबा चबा के खाते हैं खाने को। ठीक है, they follow a definite growth pattern and grow into the adult that have definite shape and size। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनमें डेफिनेट ग्रोथ का पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं, नहीं, प्लांट तो हमेशा ग्रो करता है क्योंकि उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। लेकिन बात करते हैं एनिमल की, तो उनमें डेफिनेट टाइम तक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इनका डेफिनेट शेप और साइज भी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मोटा बहुत लंबा, ऐसा नहीं है, डेफिनेट शेप एंड साइज होगा। हायर फॉर्म सो एलोब्रिएट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर फॉर्म के लोग होते हैं, जैसे कि बात करते हैं मैमल्स की बात करेंगे, तो उनके पास क्या है, एलोब्रिएट सेंसरी ऑर्गन है। इसके अलावा न्यूरोमोटर मैकेनिज्म सब कुछ प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर के जो लोग हैं एनिमल किंगडम के, वो क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते, चल फिर सकते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द इम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। इसको हम लोग चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन। ठीक है, 4 ऐसे यहाँ पे नाम दिए गए हैं जिनको विटेकर ने कहीं भी अपने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी है। In the 5 kingdom classification of the Whittaker, there is no mention of lichen and some acellular organism like viruses, virides and prion. These are briefly introduced here। ठीक है, जो 5 किंगडम विटेकर ने बनाए थे 1969 में, वहाँ पे उन्होंने कहीं भी लाइकेन का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बोल सकते हैं सही से सेल भी नहीं प्रेजेंट है, जैसे वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स। ये तीनों क्या होते हैं, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। All of us who have suffered the ill effect of the common cold or flu known what effect virus can have on us even if we are do not associated it with our condition। ठीक है, सबको अपने लाइफ में बोल सकते कॉमन कोल्ड ये सब तो हुआ है, तो ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे डू नॉट आर ट्रूली लिविंग। ये इंपॉर्टेंट है। इफ वी अंडरस्टैंडिंग द लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, वायरसेस को क्लासिफिकेशन में जगह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये इनको ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, जब ये होस्ट के बाहर होंगे तो ये डेड होंगे, जैसे ही होस्ट के बॉडी में आ जाएंगे तो ये जीवित हो जाएंगे, और इनके पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर भी नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनको ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by the having an inert crystalline structure outside the living cell। जो वायरसेस होते हैं ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनके पास कोई भी सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको अपने इन्वायरमेंट में देखेंगे, मतलब होस्ट के बॉडी के बाहर देखेंगे, तो ये कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। इनको हम बोल सकते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे, जो कि इनहेरिट है, इनमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आउटसाइड द लिविंग सेल के बाहर की बात की गई है, होस्ट के बाहर की बात की गई है। वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है किसकी वजह से आ रहा है, वो प्रोटीन की वजह से आ रहा है। हम जानते हैं वायरस 2 चीज़ से बने होते हैं, एक पहला प्रोटीन की कवरिंग होगी, अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगे। आगे देखते हैं, वंस they affect the cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host। जैसे ही ये किसी सेल लिविंग सेल के अंदर इंटर कर गए तो उस होस्ट की जो मशीनरी है, जो भी उसका काम है, उसको रोक के अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स अपना ढेर सारा प्रोजनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उस होस्ट को क्या करते हैं, मारने लगते हैं। ठीक है, होस्ट के जो सेल हैं उनको ख़त्म करने लगते हैं। अगर एड्स जैसी बीमारी किसी इंसान को हो जाएगी तो इससे क्या होगा, ये वायरस उस इंसान को ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या आप कह सकते हैं कि वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? ठीक है,
वायरस मीन्स वेनम और पॉइजन फ्लूइड। वायरस का मतलब वेनम या फिर बोल सकते हैं जहरीला क्या है, फ्लूइड है। ये है डिमरिटी इन विस्की, ठीक है। इन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब एज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैक डिसीज ऑफ द टोबैको, ठीक है। जो डिमरिटी इन विस्की हैं, इन्होंने बोला 1892 में कि जो भी सर्टेन माइक्रोब्स हैं जो आँख से नहीं दिख रही, ये क्या कर रहे हैं, कुछ बीमारी कॉज कर रहे हैं, किसमें, टोबैको के जो लीफ हैं, प्लांट है, उसके ऊपर मोजैक लाइक, मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। These were found to be smaller than bacteria because they passed through the bacteria proof filter. ये जो हैं बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया का प्रूफ फिल्टर से इनको पास कराया गया तो ये पास हो गए, क्योंकि साइज में छोटे थे तभी तो वो छन के निकल गए, ठीक है। M.W. Binjernik 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of the tobacco could cause its infection in healthy plant and named the new pathogen virus, ठीक है। जो पैथोजन का नाम वायरस है, अब देखिए एनसीईआरटी ने बदल दिया, किसने दिया है, M.W. बिंजरनिक ने दिया है, कब, 1898 में। एंड कॉल द फ्लूइड, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, कॉन्टिजियम वाइवम फ्लूडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। क्या किए M.W. बिंजरनिक ने कि जो भी वो जो फिल्ट्रेट था ना, इन्होंने क्या किया, जो हेल्दी टोबैको के प्लांट थे उसके ऊपर छिड़क दिए। छिड़कने के बाद देखा कि जो हेल्दी प्लांट थे उनमें भी क्या हो गया, वो मोजैक वाला फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि वो भी इन्फेक्टेड हो गए प्लांट्स टोबैको के। तो बाद में इन्होंने क्या बोला कि जो नया पैथोजन है उसको वायरस, अब एनसीईआरटी ने बदल दिया है तो आप याद रखिए कि जो पैथोजन है वायरस किसने दिया था, M.W. बिंजरनिक ने दिया था। न्यू एनसीईआरटी कह रही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो फ्लूइड था जो उन्होंने छिड़का था, किसके ऊपर छिड़का था, वो जो हेल्दी वाले प्लांट्स थे टोबैको के, उसके ऊपर उन्होंने स्प्रे कर दिया था। तो उस फ्लूइड को क्या बोले उन्होंने, कॉन्टिजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग, वाइवम का मतलब लिविंग, फ्लूडम का मतलब फ्लूइड है। तो वो कैसे हैं, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो दूसरे हेल्दी टोबैको के प्लांट है उनमें भी डिसीज देखने को मिल जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए W.M. स्टेनले, ठीक है। W.M. स्टेनले का बाय 1935 में शो दैट द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। इन्होंने बताया स्टेनले ने 1935 में कि जो वायरस है ना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब क्रिस्टल है। अब जब बाहर से इसको देखेंगे तो ये क्रिस्टल किसका बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। दे आर इनहर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल वायरसेस और ऑब्लिकेट पैरासाइट, ठीक है। जब भी आप वायरस को किसी होस्ट के बॉडी से दूर देखेंगे, मतलब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है जहाँ वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होगा, इसके ऊपर क्या होंगे, प्रोटीन की ढेर सारी यहाँ पे कोटिंग होगी, ठीक है। और ये इनहेरिट है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वायरस के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं चल रहा है, मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं ऑब्लिकेट पैरासाइट होते हैं, जब एक बार वो अपने होस्ट को देख लेंगे वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे, ठीक है, बीमारी कॉज करने। In addition of protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA. वायरसेस के पास प्रोटीन के अलावा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि RNA या फिर DNA होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। नो वायरसेस कंटेन बोथ DNA और RNA, ठीक है। कोई भी वायरस के पास ना DNA RNA दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ये वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जो वायरस है ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, बाहर प्रोटीन की कोटिंग है, अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है। ये DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, और सबसे खास बात जो जेनेटिक मटेरियल होगा यही इन्फेक्शियस होगा, यही बीमारी कॉज करेगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। जो प्लांट को जो वायरस बीमारी कॉज करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, वो कैसे होते हैं, जनरली सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट द एनिमल इज आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। ऐसे वायरसेस जो एनिमल को बीमारी कॉज करते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स को जनरली कॉज कर रहे हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे, एनिमल को कॉज कर रहे हैं तो ये सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA होंगे, साथ में ये डबल स्टैंडर्ड DNA भी कॉज कर सकते हैं बीमारी, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ठीक है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को बीमारी कॉज करे, इन्फेक्शन कॉज करे, उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है।
द प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्सिड इन मेड अप ऑफ सब यूनिट, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट जिसे बोलते हैं कैप्सोमियर, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो प्रोटीन कोड है किससे बना हुआ है, ये कैप्सिड से बना हुआ, इस तरीके से कैप्सिड जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका स्मॉलर सब यूनिट निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि यही न्यूक्लिक एसिड आगे चल के बीमारी कॉज करेगा प्लांट या फिर एनिमल में। ठीक है, दियर कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, जो इनका कैप्सोमियर है वो अरेंज होगा हेलिकल वाले फॉर्म में, इस तरीके से हेलिक्स स्ट्रक्चर में, या फिर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर है पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन, कैप्सोमियर। ठीक है, याद रखिए कैप्सोमियर क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, कैप्सिड का, प्रोटीन वाले जो पार्ट है उसका। वायरसेस कॉजेज द डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, वायरसेस बहुत डिफरेंट टाइप की बीमारी कॉज करते हैं। ये जो बीमारी है बात की गई है ह्यूमंस में, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्ब्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाई वायरस। जो एड्स होता है ह्यूमन में, एक किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होगा यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। इन प्लांट्स की बात करते हैं, द सिम्टम कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड विंग क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। ठीक है, अगर प्लांट में देखते हैं तो मोजैक की फॉर्मेशन होगी, लीफ के ऊपर क्या होंगे, ऐसे जालूनुमा स्ट्रक्चर आ जाएंगे, मोजैक, जो कि टोबैको में भी हमने देखा, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, जो लीफ होगी वो क्या करेगी, धीरे धीरे रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, बंद होना स्टार्ट हो जाएगी और कर्ल हो जाएगी। इसके अलावा येलोइंग एंड द विंग क्लियरिंग, जो भी विंग्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, ढेर सारे, ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होंगे। मतलब कि अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब कि इनमें जो जाइलम वाला पार्ट है, जो भी वाटर कंडक्शन हो क्या हो जाएगा, बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉर्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, मतलब जिस प्लांट में वायरस ने अटैक कर दिया अब उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मीन्स वो छोटा ही रह जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है टीएमबी का, टोबैको मोजैक वायरस है। ये देखिए हेलिक फॉर्म का इसका क्या है, आरएनए है इस तरीके से। ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये कौन है, प्रोटीन होगा। प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड होंगे, और इसका एक सब यूनिट उठाएंगे तो क्या कैसे होंगे, कैप्सोमियर। ठीक है, बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, इसका जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। डीएनए कैसे होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया हेड, ये हो गया कॉलर, ये हो गया सीट, इसी हेड के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है, मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये होगा पिन, मान लीजिए ई कोलाई की सेल है। ठीक है, किसी बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, ये वायरस बीमारी कॉज कर रहा है, तो इसी पिन की वजह से उसको क्या करेगा, सेल पे चिपक जाएगा या फिर क्या करेगा, इम्बेडेड कर देगा, ताकि अपना जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया की बॉडी है, बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर डाल दे। ये कौन होंगे, टेल फाइबर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वायराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। वायराइड्स इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज। जो वायराइड्स थे 1971 में टीओ डाइनर ने ढूंढा था। ये कैसे है, इन्फेक्शियस एजेंट है, ये छोटे होते हैं, किससे, वायरस से भी छोटे पाए जाते हैं। मतलब कि अब तक हमें लगता था बैक्टीरिया छोटा है, अब फिर हमको पता चला वायरस भी छोटा है बैक्टीरिया से। अब पता चला कि वायरस से भी कोई छोटा है, वो कौन है, वायराइड्स है। ठीक है, ये किसमें बीमारी कॉज कर रहा है, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज, जो इस पोटैटो इसमें जो स्पेंडल्स निकलते हैं उनमें बीमारी कॉज कर रहा है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, मतलब कि अब तक हम जानते थे वायरस दो चीज़ से बना है, बाहर प्रोटीन, अंदर उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए चाहे आरएनए। लेकिन जो वायराइड्स होगा इनमें प्रोटीन नहीं होंगी, इनमें सीधे इनका क्या होगा, फ्री आरएनए होगा, ये बीमारी कॉज करेगा। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट फाउंड इन वायरसेस एंड हेंस नेम एज वायराइड्स। ठीक है, इनमें कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती जैसा कि वायरसेस में होता है। इनके पास इनका बस जो इन्फेक्शियस वाला जो पार्ट है वो कौन है, फ्री आरएनए है, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, वायराइड्स बोलते हैं। द आरएनए ऑफ द वायराइड्स वाज लोअर मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आरएनए होंगे किसके, वायराइड्स के, इनका मॉलिक्यूलर वेट किससे कम होगा, वायरसेस से कम होगा। आगे देखते हैं प्रियॉन्स के बारे में। इन दी मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, जो मॉडर्न मेडिसिन है इनमें एक नया इन्फेक्शन देखा गया, किसकी वजह से हो रहा है बीमारी, यहाँ पे एबनॉर्मली फोल्डेड कुछ इस तरीके से प्रोटीन है। मतलब कि वायरस में देखा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मतलब प्रेजेंट थे, वायराइड्स में देखा कोई प्रोटीन नहीं है, बट यहाँ पे फ्री आरएनए। अब प्रियॉन्स में क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, वो भी एबनॉर्मली, ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। द एजेंट वॉज सिमिलर टू साइज ऑफ द वायरस। ठीक है, इनका जो साइज है सेम
किससे मिल रहा है? वायरसेस से मिल रहा है। मतलब कि बैक्टीरिया बड़ा होगा, वायरस और बोल सकते प्रियॉन सेम साइज के होंगे, और इनसे छोटा कौन होगा? वायराइट्स होगा। ठीक है। दीज एजेंट वेयर कॉल्ड प्रियॉन्स। इन एजेंट को हमको क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स बोलते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर द BSE, दैट इज बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant its Jacob disease CJD in human। ठीक है। जो हमने देखा बीमारी जो किस में होती है, बोल सकते हैं कैटल में देखने को मिली, उस बीमारी का नाम है मैड काउ डिसीज, मतलब कि गाय पागल हो जाती है इस बीमारी में। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? BSE बोलते हैं, बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म encephalopathy। मीन्स ये दिमाग में बीमारी हो जाती है। किसके थ्रू होती है? प्रियॉन्स के थ्रू होती है। इसी का सेम एनालॉगस वायरेंट किस में देखने को मिला? ह्यूमन में देखने को मिला, जिसका नाम है जैकब डिसीज। ठीक है। आगे देखते हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट आर म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गन एंड फंगस। लाइकन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, अच्छा खासा रिश्ता है किसके बीच में? एल्गी और फंगस के बीच में। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज द फाइकोबायंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायंट, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे? फाइकोबायंट बोलेंगे, क्योंकि ये हरे भरे हैं, ये क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। फंगल कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबायंट, ये क्या होंगे? हेटरोट्रॉपिक होंगे, ये खाना बनाएंगे नहीं, खाना लेंगे, बट ये क्या करेंगे? जो भी सॉइल में बीमारी होगी प्लांट्स को, मतलब एल्गी को, उससे बचाएंगे। साथ में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उससे एब्सॉर्ब करके किसको देंगे? एल्गी को देंगे। ठीक है। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb the mineral nutrient and water for its partner। ठीक है। एल्गी क्या करेगी? खाना बनाएगी, क्योंकि वो हरी भरी है। किसको देगी खाना बना के? फंगस को देगी। और जो फंजाई होंगे वो क्या करेंगे? शेल्टर देंगे, किसको? एल्गी को देंगे। और जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट होंगे, वाटर होंगे, उनको एब्जॉर्ब करके किसको देंगे? एल्गी को देंगे। सो क्लोज इन दियर एसोसिएशन दैट इफ वन से लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। अगर आप नेचर में लाइकिन को देखते तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये दो चीज़ों से बने हुए हैं, बस एल्गी और फंजाई से बने हुए। इनका इतना क्लोज एसोसिएशन होता है, आप कभी इनको पहचान ही नहीं पाएंगे। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। जो लाइकेन होते हैं वो बहुत अच्छे, गुड बोल सकते एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ पे पॉल्यूशन हो गया मीन्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ये बहुत जल्दी से सेंस कर लेते हैं, फिर वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। चैप्टर तो एंड हो गया, चलिए समरी देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल वाज proposed by Aristotle on the basis of simple morphological character। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल में सबसे पहली बार किसने प्रपोज किया था? एरिस्टोटल ने किया था। क्या देख के? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के किया था। लिनियस लेटर क्लासीफाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, प्लांटी एंड मिलिया। ठीक है। लिनियस ने क्या किया? सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम को बनाया। ठीक है। Whittaker proposed and elaborate 5 kingdom classification Monera, Protista, Fungi, Plantae and Milia। Whittaker ने 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा था जो कि प्रोक्रियोटिक यहाँ पे आएंगे, यूनिसेलुलर। जो प्रोटिस्टा थे यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आएंगे। बाकी फंजाई, प्लांटेन, मिलिया ये कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे और बोल सकते हैं यूकैरियोटिक होंगे। द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेयर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो मेन क्राइटेरिया होगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या है? सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोक्रियोटिक, यूकैरियोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल का बना है कि टिश्यू का बना है? ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक है कि बोल सकते हैं हेटरोट्रॉपिक है। रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव क्या है उससे। साथ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखेंगे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके का इनका संबंध है। आगे देखते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन दी किंगडम मोनेरा। जो 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया को कहाँ जगह दी गई है? किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया सर्वव्यापी है, हर जगह पाई जाएगी, पानी में बोल सकते हैं, गर्म ठंडी हर जगह पाई जाएगी। यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं जो आइस की लेयर है उसके अंदर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकती है। These organisms show a most extensive metabolic diversity। ठीक है। जो बैक्टीरिया वाले बोल सकते हैं किंगडम है मोनेरा, उनके पास क्या है कि देखने में बहुत सिंपल है, बट उनका जो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन वो काम कैसा करते हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से इनके पास बोल सकते हैं मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, मीन्स केमिकल से भी अपना ATP बना लेते हैं। साथ में सेप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है।
हेटरोट्रॉपिक के नेचर में, ठीक है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होती हैं ज़्यादा करके वो हेटरोट्रॉपिक होती है। अबंडेंट, अगर बैक्टीरिया ज़्यादा अबंडेंट है तो वो हेटरोट्रॉपिक वाले नेचर में होंगी। Kingdom Protista included all the single cell eukaryotes such as chrysophyte, dinoflagellate, euclidide, slime mound and protozoans। ठीक है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें सिंगल सेल वाले जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोटिक सेल होंगे वो रहेंगे। इनके देखिए 5 क्लासेस दिए गए हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूक्लिनाइड, स्लाइम माउड एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इसीलिए इन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सेक्सुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। अगर हम बात करते हैं फंजाई के किंगडम की तो इनमें क्या है, आपको ढेर सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी या फिर हैबिटेट में। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज़्यादा करके जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। जहाँ पे डेड डिकेइंग मैटर होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं और वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, अपने अंदर उसको एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दे सो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, सेक्सुअल भी करते हैं, वेजिटेटिव भी करते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज आर द 4 क्लासेस अंडर दिस किंगडम, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि इनके 4 क्लासेस हैं। फाइकोमाइसिटीज जिसको एल्गल फंगस कहते हैं और सैक फंगस वाले को बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। अगर बोल सकते हैं कि जो मशरूम वगैरह किसमें आएंगे, बेसिडियोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं इनपरफेक्ट, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता। ये क्या है, 4 डिफरेंट क्लासेस हैं किसके, किंगडम फंजाई के। द प्लांट इंक्लूडेड द ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट होंगे उनमें बोल सकते हैं जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट इनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। साथ में इनके पास सेल वॉल किसका बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडो, जिम्नोएंजियो स्पर्म आर इन दीज ग्रुप, ठीक है। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेडोफाइट, जिम्नोएंजियो स्पर्म जो होंगे इस ग्रुप के मेंबर होंगे प्लांट्स के। द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट एक्सबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफिटिक जो गैमेट बनाता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होगा स्पोर्ट्स बनाएंगे। जो लाइफ साइकिल होगी वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, कभी गैमेट बनेगा तो हैप्लॉइड होगा, कभी स्पोर बनेगा तो डिप्लॉइड होगा। तो ये गैमेटिक फेज और स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों को शो करती हैं। द हेटरोट्रॉप यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैक इन द सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमलिया। जो हेटरोट्रॉपिक होंगे, खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे से खाना लेंगे। यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा। किसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये किंगडम एनिमलिया या फिर बोल सकते हैं एनिमल किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दीज एनिमल आर होलोजोइक, ठीक है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना जो खाते हैं वो चबा चबा के इंजेक्शन करते निकलते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय द सेक्सुअल मोड, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली बाय द सेक्सुअल, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मोस्टली होता है, ठीक है। सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायराइड्स एज वेल एज लाइकेन वेयर डू नॉट इंट्रोड्यूस या इंक्लूडेड इन दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय बिटेकर, ठीक है। जो सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर एसेलुलर लिखा जाए तो याद रखिए वायरस होंगे, वायराइड्स होंगे और कौन होंगे, प्रियॉन्स होंगे। वायरस के पास क्या होगा, इनके पास प्रोटीन होगा, इनका जो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। जो वायराइड्स होंगे इनके पास कोई प्रोटीन नहीं होगा, इनके पास फ्री आरएनए होंगे। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट किससे कम होगा, हम बोल सकते हैं वायरस से कम होगा। बात करेंगे प्रियॉन्स की तो इसका सेम साइज होगा, किसके जैसे सेम साइज होगा, वायरस के जैसे होगा। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, कोई इसमें डीएनए आरएनए कुछ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब क्या होंगे, ए सेलुलर होंगे, मतलब इनके पास एक अच्छा सा सेल भी नहीं प्रेजेंट है। बट लाइकेन जो होंगे वो 2 लोगों का क्लोजली एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई का। एल्गी खाना बनाएगी, फंजाई को देगी। फंजाई क्या करेगी, जितने भी न्यूट्रिएंट है, वाटर है सॉइल में, वो सब कुछ किसको देगी, एल्गी को देगी, ठीक है। और इन सब लोगों को बोल सकते हैं एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स और साथ में लाइकेंस। इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बिटेकर ने किया था कहीं जगह नहीं दी, क्योंकि इनके पास कोई भी ट्रू बोल सकते हैं सेल स्ट्रक्चर नहीं था। तो चैप्टर समरी के साथ एंड हो चुका है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है, आप इन क्वेश्चन को करिए। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो ठीक है, नहीं है तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइप की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।